काफी कुछ चीजें जो मुझे अपबीट बनाते हैं आईटी सेक्टर का। आने वाले 1 साल से 1.5 साल का टाइम इन पर्टिकुलर सेक्टर का हो सकता है, और जहां पे भी कुछ इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मिले तो वो एक बाई की अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकते हैं। और जो आपने स्टॉक मुझे पूछे हुए थे, तो मेरा वहां पे सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग विप्रो पे बन रहा है, क्योंकि विप्रो ने 16 इयर्स की ट्रेंड लाइन को बेस बना के वहां पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वहां पे मेरा एक बेसिकली व्यू बनता है पॉजिटिव। 562 पे चल रहा है। पोजिशनल लिहाज से हम देखते हैं तो 615 तक के इसके अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं, और इंटरमीडिएट करेक्शंस पे ये बाय ऑन डिप्स बना ही रहेगा। जी, थैंक यू। बिल्कुल, तो ये है रणनीति इन तमाम आईटी स्टॉक्स पर आती हुई कपिल शाह जी की तरफ। कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं। तो आज अगर हम देखें तो दो अहम स्टॉक जो शायद एक लंबे वक्त से जिन पर नजर नहीं पड़ रही थी, उन्होंने अपना ध्यान खींचा है अपनी ओर, और ये दो स्टॉक हैं। पहला एमएमटीसी। आज देखिए लगभग 7% की तेजी इसने इंट्राडे में अब तक दिखाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 7.25% का उछाल पाया है। पिछले एक महीने में 17.25% ये स्टॉक भागा है। तो एमएमटीसी तो एक स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। यहां पर भी आज लगभग 7% की तेजी हम देख पा रहे हैं। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो यहां पर फ्लैटिश कारोबार ही नजर आया, लेकिन पिछले एक महीने में ये भी कमोबेश, अगर एमएमटीसी 16-17% से ऊपर उछाल रिटर्न दे रहा था, तो ये भी 15% से ऊपर का रिटर्न पिछले एक महीने में दे रहा था। तो कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, माफ कीजिए कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोफोर्ज और एमएमटीसी, बताइए इन दोनों पर क्या नजरिया बन रहा है? जी, सबसे पहले मैं एमएमटीसी पे कमेंट करना चाहूंगा। एमएमटीसी का स्ट्रक्चर एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। थोड़ा सा टाइम रह सकता है, तो ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको हम समय देते हैं तो एक रिटर्न में काफी अच्छी वृद्धि हम देख पाएंगे। चार्टिकल इंफॉर्मेशन का इस तरीके से कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है 2010 से, तो 2010 से ने उसे भारी भरकम एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम दी थी, और जो हम टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, तो वो 2014 से फॉर्मिंग हो रही है, और अभी के टाइम पे हमें इसको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो 10 साल की पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही पैटर्न की पोटेंशियलिटी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 91 के लेवल पे है, तो आपका जो लार्जर टाइम फ्रेम पर जो वीकनेस थी वो कहां ना कहां पे अभी पॉजिटिव साइड तब्दील हो रही है। और शॉर्टर पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो स्टॉक प्राइस में ऑफकोर्स थोड़ी सी अच्छी से ऊपर में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हो रही है। 91.5 का लेवल चल रहा है। स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो 91.5 से लेके 19 रुपीज तक एक एक्यूमुलेशन रेंज बनता है। 87 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें देखने मिलेगा, और ऊपर में हम अगर देखते हैं तो 101 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस पीक लेवल था। तो ये एक शॉर्ट टर्म का एक सेटअप पर रहा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा समय दे पाते हैं तो और एक अच्छे से रिटर्न इसमें हमें देखने मिल पाएंगे। और सेकंड दूसरा जो स्टॉक था कोफोर्ज का, तो कोफोर्ज एज वी आर सीइंग दैट के आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छा रुझान हम आज देखने मिल रहे हैं। ये भी स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छे बेस के लेवल से भी ऊपर में रिबाउंड किया हुआ है। जो भी स्टॉक के पहले के हर्डल लेवल से 5860 के, तो वो आज क्रॉस आउट हो गए हैं। 7% एक दिन में बढ़ा है, तो फ्रेश मोमेंटम तो मैं यहाँ पे रिकमेंड ना करूं आउटराइट बाय करने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ जाता है। स्टॉक प्राइस 5760 के लेवल पे आ जाता है, तो यहाँ पे रिस्क और रेशियो काफी अच्छा सेट हो जाएगा, तो वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी। और इसके जो ब्रॉडर टारगेट लेवल्स है जो मैं देख रहा हूँ, वो 6170 के लेवल पे आने की गुंजाइश काफी अच्छी बनती है। जी, तो दोनों ही स्टॉक पर फिलहाल पॉजिटिव नजरिया कपिल जी की तरफ से आता हुआ। बस रणनीति थोड़ी आपको यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि दोनों स्टॉक ने जिस तरह का उछाल दिया है वहां पर फ्रेश खरीदारी जो है उसमें थोड़ा सा संभालना होगा।